हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लासेस का यूज़ करते हुए सिंथेसाइज करना सीखा था और इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाना। पिछले हम कॉम्प्लेक्स सीख चुके हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो होता है जो कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिल करके बनता है, एक बात। दूसरी बात, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ऐसे कंजंक्शन जो दोनों जो सेंटेंसेस है उन दोनों का वेटेज बराबर रखते हैं, उसमें कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, लेकिन इसमें दोनों सेंटेंस जो है वो बराबर के महत्व के होते हैं। इसलिए इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपने बात करते हैं कम्युलेटिव जो क्यूमुलेटिव जो होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब ऐसे कंजंक्शंस जो दो चीजों को जोड़ते हैं, जैसे एंड है, एंड का मतलब और होता है एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है। इनका यूज करते हुए अपने क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लीजिए, ही टुक माई पेन यस्टरडे ही रिटर्न्ड इट टुडे। उसने कल मेरा पेन ले लिया और इसने उसे कल लौटा दिया। अब इस सेंटेंस का अपने बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। अपने बनाते हैं इसका, ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही टुक माई पेन यस्टरडे। अब इसको जोड़ दीजिए एंड से, एंड ही रिटर्न्ड इट टुडे। हो गया ना। तो इस तरीके से इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने क्या करते हैं कम्युलेटिव सेंटेंस के अंदर जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, इस एंड का हमने यूज किया और हमने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। बस बात दिमाग में, कंपाउंड सेंटेंस कहते किसे हैं, जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब अलग अलग होगी। सिंपल सेंटेंस में एक ही होती है फाइनाइट वर्ब, इसमें दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट। इस सेंटेंस को देखिए, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। उसको एब्सेंट मार्क किया गया और उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। अब देखो इसको अपने तीन तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यूज कीजिए, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एंड ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। एक तरीका हमने एंड को जोड़ा। अब देखिए एज वेल एज से जोड़िए, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से भी आप एज वेल एज का यूज करते हुए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहां पर एंड का यूज किया। अब एंड का जब यूज किया जाता है तो ये ही जो है वो दोनों में, अब यहां भी ही का यूज किया जा रहा है देखिए, और यहां भी ही का यूज किया जा रहा है। तो बार बार ही का यूज अपने को नहीं करना है, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक है तो अपने दूसरे वाला ही जो है वहां से हटा देंगे। तो ये बन गया, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे। इसी तरीके से ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, एंड लगाया, एंड के बाद ही दूसरा ही रिडंडेंट है, इसको हटा देंगे, एंड वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो यहां भी हमने क्या किया, एंड का यूज कर दिया, ठीक है ना। अब दूसरा, ही वॉज एब्सेंट मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज ही, ये दूसरे वाला ही जो है वो रिडंडेंट है, फालतू है तो इसको भी यहां से हटा देंगे। इसको यहां से हटा दिया और ये बन गया, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज। यहां पर एज वेल एज का यूज हमने कर दिया। एज वेल ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज। अब वॉज लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों पैसिव हो इसमें, तो वॉज भी यहां पर रिटर्न रिडंडेंट हो गया, एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, बस, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये भी ध्यान में रखना है आपको कि जब दो चीजें आ जाती है, जैसे इसमें ही वॉज और इसमें भी ही वॉज, दोनों एक जैसे है ना, और दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है, तो उस समय अपने क्या, जो फालतू चीज होती है दो बार आ रही हो तो उसको एक ही बार लगा देंगे।
तो एंड का प्रयोग करते हुए, एज वेल एज का प्रयोग करते हुए अपने क्या करते हैं, इसको बना सकते हैं। अब इसको और भी बना सकते हैं, कैसे? नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हुए भी इसको बना सकते हैं। जैसे ऐसे करेंगे, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, देखो यहां, बट ऑल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। अब यहां देखिए, यहां नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज करते हुए हमने इसको जोड़ दिया, इन दोनों सेंटेंसेस को। तो ये तरीका है आपको क्यूमुलेटिव जो कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कई पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है क्यूमुलेटिव है, और क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, इनका यूज करते हुए अपने क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक बात ध्यान में रखनी है कि जो दो चीज दो बार आती है, जैसे ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न, दोनों में ही आ रहा है तो एक ही लगेगा, दो ही नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्यूमुलेटिव वाला पार्ट जो है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, मुझे आशा है कि आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा आता है अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव का क्या होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, दो में से एक की चॉइस अपने को करनी हो ना, तब इसका यूज करते हैं। ये भी क्या होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ईदर और का मतलब दोनों में से एक, नीदर नोर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और का मतलब अथवा होता है, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। तो याद रखना है, इनका यूज करते हुए अपने क्या करते हैं, इन दो सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। अब ये दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में अब मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, तो बनाइए इसको। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, मेक हेस्ट, अब और लगा दो, और वी शैल मिस द ट्रेन। अब देखिए, ध्यान देना है आपको, मेक हेस्ट, इसमें जो सब्जेक्ट था वो यू था, इसलिए वी को रखेंगे, वी को हटाएंगे नहीं। या इसको अपने यूं भी कर सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। इसको यूं भी कर सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, यानी अन्यथा हमारी ट्रेन चली जाएगी, तो या हम ट्रेन को खो देंगे। तो ये दो बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज का प्रयोग कर दिया, और का प्रयोग कर दिया, दोनों में से एक बात को अपने को चॉइस करना हो तो उस समय अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, यानी समय पर आओ या फिर आओ ही नहीं, दोनों में से एक बात होगी ना। तो अपने इसको कैसे यूज करेंगे, कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। तो ये बन गया अपना कंपाउंड सेंटेंस और लगा करके, ठीक है ना, कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेंटेंस हुआ जिसके अंदर हमने और का प्रयोग किया, नीदर नोर का प्रयोग किया, अदरवाइज का प्रयोग किया। तो ये हो गए अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है, इनका यूज करते हुए अपने कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से अपने नीदर नोर और ईदर और का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हुए अपने इसका यूज कर सकते हैं। अब अपना अगला जो कंजंक्शन आता है वो आता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है, विरोधाभासी। दो वाक्य ऐसे होते हैं जो विरोधाभासी होते हैं, यानी दोनों में एक प्रकार का कंट्रास्ट होता है, उनको जोड़ने के लिए हमने बट का प्रयोग, परंतु, हाउएवर फिर भी, स्टिल फिर भी, येट फिर भी, नेवरदीलेस फिर भी, वेयरइज जबकि, वाइल। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है वो कैसे होते हैं, देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज लेजी, फिर भी वो चतुर है, वो लेजी है फिर भी वो चतुर है। तो कैसे बनाएंगे, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, तो बट ही इज क्लेवर, परंतु वो चतुर है। वो आलसी तो है परंतु वो क्या है, चतुर है। तो ये दोनों, आलसी आदमी चतुर, वो दोनों क्या है, विरोधाभासी वाक्य हैं, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने बट लगा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बट का यूज करते हुए अपने इसका प्रयोग करते हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, वो गरीब है, फिर भी वो ईमानदार। तो कैसे बनाएंगे, ही इज पुअर येट
ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह, तो येट लगा दिया ना, येट लगाते ही क्या बन गया, ये एडवर्सेटिव जो हमारा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उससे जुड़ गया। तो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, इस तरीके से येट से हमने इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, ही इज इल ही वर्क्स हार्ड, ही इज इल, बीमार है, फिर भी वो काम करता है, मतलब कैसे बनाएंगे, ही इज इल स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी, ही वर्क्स हार्ड, बीमार होते हुए भी वो काम करता है, तो यहां पर हमने स्टिल जोड़ दिया, तो यहां एडवर्सेटिव कंजंक्शन स्टिल का यूज कर दिया, ध्यान देना है। तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हुए अपने इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, फूल्स अवॉइड देम, यानी बुद्धिमान आदमी जो है अपनी गलती बताते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो उन्हें छिपाते हैं, उनसे बचने का प्रयास करते हैं, अपनी गलतियां बताते नहीं हैं। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, इसको वेरीज से जोड़ देंगे, जबकि W वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, वेरीज, वेरीज का मतलब जबकि फूल्स अवॉइड देम, फूल्स अवॉइड देम। तो इस तरीके से WHEREAS होता है, ध्यान दीजिए, वेरीज फूल्स अवॉइड देम, जबकि फूल्स जो होते हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। तो ये वेरीज क्या है, वेरीज क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इससे हमने जोड़ दिया, इसका अर्थ जबकि ऐसा वो करते हैं, ठीक है ना। तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़ करके अपने कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, इलेटिव, देयरफॉर, फॉर, सो और हेंस। इलेटिव होता है, इलेटिव का मतलब होता है परिणाम बताने वाले, रिजल्ट बताने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। इनका यूज करते हुए भी आप कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देयरफॉर, देयरफॉर इसलिए, फॉर भी इसलिए, सो इसलिए, हेंस है, हेंस माने भी इसलिए। तो ये वर्ड जो है इनका यूज करना है आपको। कैसे, एक कारण होगा, एक परिणाम होगा। आई एम ए सीनर, मैं एक पापी हूं इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता, तो इसलिए का यूज करना। तो कैसे बनेंगे, आई एम अ सीनर, ठीक है ना। सो अब, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, ये कैन नॉट इकट्ठा आता है, ध्यान देना, कैन नॉट डाई इन पीस। आई एम अ सीनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, तो ये यहां पर आई एम अ सीनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपने सो का यूज कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप क्या करना है आपको, नेक्स्ट है हमारा अगला सेंटेंस, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर हु इज इंटेलिजेंट। सन ऑफ प्रोफेसर है इसलिए वो इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या करेंगे, ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर। अब देयरफॉर का यूज कर सकते हैं, सो भी कर सकते हैं, देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट, इसीलिए वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहां पर देयरफॉर का यूज कर दिया, ठीक है ना, देयरफॉर का यूज कर दिया, और इस तरीके से आपका काम हो गया, ठीक है ना। हमारा अगला सेंटेंस देखिए, ही लेफ्ट हिज स्टडीज ही हैड नो मनी, ही लेफ्ट हिज स्टडीज ही हैड नो मनी। अब उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास धन नहीं था। इस बात को कैसे, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, क्यों छोड़ दिया, फॉर ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था, इसलिए उसने, ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब इसको ऐसे बना सकते हैं, फॉर ही हैड नो मनी ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ठीक है ना, स्टडीज। अब ये स्टडीज शब्द है, ध्यान देना है आपको, स्टडीज। अब ये है कि हमने इसको सो से भी जोड़ दिया, सुनिए, सो से जोड़ करके, सो क्या है, एडवर्सेटिव है, और इधर फोर से भी जोड़ दिया, ये भी क्या है हमारा, एडवर्सेटिव। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हुए आप जो कंपाउंड सेंटेंस है उनको फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इन कंटिन्यूएटिव सेंस। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुम, है, व्हाट, वेयर, ये जो होते हैं ना, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब
का भी यूज आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कोई एक काम करने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, जहां पर जिसका अर्थ होता है और हमने ये किया है, तो उस समय कंटिन्यूएटिव सेंस बोलते हैं उसको। कैसे कैसे देखे, ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस है आई मेट हरीश ही गेव मी अ बुक। मैं हरीश से मिला, उसने मुझे एक बुक दी। कैसे दी? आई मेट हरीश है, तो आई मेट हरीश, इतना तो सही है। हरीश के लिए क्या लगाएंगे? हु गेव मी ए बुक। एक तो तरीका ये है इसका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना, आई मेट हरीश एंड ही गेव मी ए बुक। तो एंड ही की जगह हमने क्या लगाया? हमने क्या लगा? एंड ही जो लिखा है वो एंड ही ना लिख करके हमने क्या लिख दिया? हु लिख दिया। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया ना। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब मैं हरीश से मिला और उसने मुझे बुक दी, कंटिन्यूटिव सेंस के अंदर मतलब हु का यूज करते हुए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय ही शॉट द बर्ड इट फ्लू अवे। जैसे इसको कैसे बनाएंगे? ही शॉट द बर्ड एंड इट फ्लू अवे। एक तो ये तरीका है, फ्लू अवे। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एंड इट लगा देंगे। एक ये तरीका है ही शॉट द बर्ड विच फ्लू अवे, क्योंकि बर्ड के लिए अपने क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। आप रिलेटिव एडवर्ब्स के अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आप पढ़ चुके हैं, और यहां पर एंड इट लिखा है। तो दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसको पूरा अच्छी तरह से समझाएं। वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, वी स्टेड देयर फॉर 4 days। वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, वी स्टेड देयर फॉर 4 days। वी वेंट टू कोलकाता। अब यहां भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि कोलकाता गए और वहां पर जाकर के ठहरे, तो कैसे बनाएंगे? अब अपने यहां लास्ट ईयर शब्द लिखा है, लास्ट ईयर शब्द को आप पहले ले लीजिए। कैसे लेंगे? लास्ट ईयर वी वेंट टू कोलकाता। ठीक है ना। एंड देयर, और वहां वी स्टेड फॉर 4 days, और वहां हम 4 दिन के लिए ठहरे। तो हमने क्या लगाया? एंड देयर का प्रयोग करते हुए इसको जोड़ दिया। एक तरीका तो ये है, लेकिन अपने को तो रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्बियल जो है, रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? लास्ट ईयर वी वेंट टू कोलकाता। ठीक है ना। वेयर, यहां आप वेयर लगा देंगे। ये जो कोलकाता वर्ड था, ये लो कोलकाता, आप क्या करेंगे? वेयर वी स्टेड फॉर 4 days। ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। तो यहां पर अपने वेयर जो है वो रिलेटिव एडवर्ब का यूज कर दिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का यूज करते हुए भी आप कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता चला कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। आइए अपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपने फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है यू डिड नॉट ओबे मी यू फेल्ड। ये सेंटेंस है। इसमें क्या हो रहा है? एक में बता रहा है कि आपने मेरा कहना नहीं माना और आप फेल हो गए। फेल होने का कारण क्या? कहना नहीं माना, और परिणाम है फेल हो गए। तो परिणाम वाचक यहां पर जो इलेटिव है उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? यू डिड नॉट ओबे मी, सो इसलिए यू फेल्ड। हमने किसका यूज कर दिया? सो कंजंक्शन जो था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसका हमने यहां पर यूज कर दिया। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि सो का यूज करते हुए अपने इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड। इंटेलिजेंट है फिर भी उसे घमंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इस फिर भी उसे घमंड नहीं है, तो यहां फिर भी के लिए एडवर्सेटिव का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? ही इज इंटेलिजेंट येट, फिर भी, येट क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ही इज नॉट प्राउड।
ऐसे इसका प्रयोग करके येट का प्रयोग करते हुए अपने क्या कर देंगे, इसको दो विरोधाभासी वाक्य हैं तो येट का प्रयोग करते हुए आप इसका कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही ग्रू वेरी वीक, वो बहुत कमजोर हो गया है, बहुत कमजोर हो गया परंतु उसने व्रत नहीं तोड़ा। ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, परंतु, तो दो बात हो गई ना, ही ग्रू वेरी वीक है बट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, ऐसे भी तो आ सकता है ना। तो ही ग्रू वेरी वीक, बट का प्रयोग करते हुए अपने आपने क्या कर दिया, बट का यूज कर दिया, ठीक है ना। बट का प्रयोग करते हुए आपने क्या कर दिया, इसको सेंटेंस को कमाल कर दिया, ठीक है ना। तो ये है भैया बट का प्रयोग करते हुए। लिखिए नेक्स्ट है, आई मेट मोहन, ही वॉज अ लेक्चरर। अब यहां पर अपने जो लास्ट वाला पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आई मेट मोहन, सॉरी, आई मेट मोहन, तो ये आ जाएगा आई मेट मोहन, हो गया। अच्छा, अब इसके लिए हु लगा दो, हु वॉज अ लेक्चरर, वॉज अ लेक्चरर, ये हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आई मेट मोहन एंड ही वॉज अ लेक्चरर। तो ये कंटिन्यूटिव सेंस में आप यूज कर सकते हैं, तो हु वॉज लगा दो, हु का यूज कर दिया, और एंड ही भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो तरीके से इस सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और वहां पर जो पेपर में आएगा तो आपको आएगा कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो एस डायरेक्टेड आएगा तो उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा कंपाउंड, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। द राजपूत वर विक्टोरियस, दे वर ब्रेव। राजपूत बहादुर थे इसलिए बात हो रही है ना, दे वर ब्रेव, द राजपूत वर ब्रेव है। तो यहां पर राजपूत लोग बहादुर थे हैं, तो इसलिए वो विक्टोरियस थे। तो ब्रेव होने के कारण विक्टोरियस थे। तो अपने राजपूत पहले लिख देते हैं, दी राजपूत्स वर ब्रेव, बहादुर आदमी जीतता है ना, सो दे वर विक्टोरियस, इसलिए वो बहादुर थे। बहादुर थे इसीलिए वो विजेता थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, सो का यूज कर दिया। बहादुर आदमी विजेता होता है, सो का यूज करते हुए अपने इसका प्रयोग करिए। हाँ, थोड़ा बहुत हमने परिवर्तन किया है, चेंज किया है। दी राजपूत, इसका जो दे की जगह द राजपूत लगा दिया और राजपूत की जगह दे लगा दिया, ठीक है ना। इतना हमने थोड़ा सा चेंज इसमें किया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आई विजिटेड दिल्ली, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं आपको, आई विजिटेड दिल्ली एंड इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, एक तो ये हो गया कि मैं दिल्ली गया और ये इंडिया की कैपिटल है, ठीक है ना। एंड का यूज करते हुए इसको जोड़ दिया, एक तो तरीका ये। लेकिन दिल्ली एक स्थान का नाम है, लेकिन दिल्ली के लिए विच का यूज भी किया जा सकता है। आई विजिटेड दिल्ली है, और विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की राजधानी है। तो विच का यूज करते हुए भी इसको आप बना सकते हैं कॉन्टिन्यूटिव सेंस के अंदर। तो ये हो गया, इस सेंटेंस को दो तरीके से आप कंपाउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट, ही इज रिच, ही इज नॉट कंटेंटेड, वो धनवान है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। फिर भी आ गया ना, तो येट का प्रयोग कर दो है। ही इज रिच येट, येट माने फिर भी, ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वो धनवान नहीं है। तो यहां पर आपने किसका यूज किया, येट का प्रयोग कर दिया। ओके, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी कि वो धनवान है फिर भी वो संतुष्ट नहीं। ओके, नेक्स्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुड नॉट सक्सीड। मैंने मेरी भरपूर कोशिश की फिर भी मैं पास नहीं हो सका। तो फिर भी का प्रयोग करेंगे तो जहां फिर भी आ जाएगा, आई ट्राइड माई बेस्ट येट आई कुड नॉट सक्सीड, ठीक है ना। तो वहां फिर भी जहां भी आए ना, तो वहां येट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप येट का प्रयोग करते हुए, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए आप इसको कर सकते हैं। स्पीक द ट्रूथ, यू विल बी
रिस्पेक्टेड बाय ऑल। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, आपका आदर किया जाएगा। तो यहां एंड से जोड़ दो, स्पीक द ट्रूथ एंड, बोलने का परिणाम, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। एंड से जोड़ दो। तो एंड से जोड़ करके हम क्या करते हैं, क्युमुलेटिव कंजंक्शन जो होता है उससे जोड़ करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये कंपाउंड बन गया। लास्ट जो सेंटेंस हमारा बचा, गिव मी योर मनी बैग यू विल बी शॉट डेड। गिव मी योर मनी बैग, मुझे अपना मनी बैग दे दो, अन्यथा आपको शॉट डेड मार दिया जाएगा। अदरवाइज, अन्यथा। तो दो ऑप्शन है, उनमें से एक चुनना है। तो उसमें कौन सा ऑल्टरनेटिव लगाएंगे, गिव मी योर मनी बैग, अदरवाइज यू विल बी शॉट डेड। अदरवाइज आप मारे जाओगे। अदरवाइज की जगह आप और का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने किया कंपाउंड सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे करते हैं, कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड किससे बनाते हैं, ये आपने सीख लिया कि हम कंपाउंड बनाते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम बहुत सारे नाउन क्लासेस का यूज करते हैं। तो ये आपने दैट क्लास के बारे में, नाउन क्लास के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आई होप दैट यू विल डू इट बेटर इन योर एग्जाम। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अपने जो इंग्लिश से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।